हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने बिजनेस को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे ऑनलाइन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो वो 3 पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने निश की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी अबाउट योर निश। सेकंड है क्लियरिटी अबाउट योर कस्टमर एंड थर्ड वन क्लियरिटी अबाउट योर बिजनेस फॉर्मूला। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये बिजनेस फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आता है आपका निश क्लियरिटी। बहुत सारे लोग बिजनेस सेटअप करते हैं ऑनलाइन, लेकिन उनके पास निश ही क्लियर नहीं होती। उन्हें क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो कुछ भी बनाते हैं, किसी को भी टारगेट करते हैं। टारगेट करना चाहिए था 26 से लेकर 35 तक के बंदों को, वो 35 से लेकर 40 तक के बंदों को टारगेट कर देते हैं, गलत टारगेट कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कस्टमर कौन है, उनको निश क्लियर नहीं होती। तो अब निश को क्लियर करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, निश को क्लियर करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 3 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट दैट यू हेल्प पीपल विद। फॉर एग्जाम्पल करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप, मेक मनी, हेल्थ एंड वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। जब आप इन पॉइंटों में से जब किसी आप एक को चुन लोगे तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आता है हाउ डू यू हेल्प देम। आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, कस्टमर की आप कैसे कर सकते हो। कोई डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकता है, कोई कोडिंग के थ्रू कर सकता है, कोई अदर सर्विस के थ्रू कर सकता है। आप कैसे सर्व कर सकते हो एंड व्हाट सेक्शन ऑफ पीपल डू यू सर्व। आप कौन से सेक्शंस को सर्व करना चाहते हो। जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर को सर्व करना चाहते हो, आप डॉक्टर को करना चाहते हो, फिजिशियंस को करना चाहते हो, चाइल्ड को करना चाहते हो, टीनेजर को करना चाहते हो, किसको करना चाहते हो। जब आप इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब दे दोगे तो आपको अपनी क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने इन तीनों के क्वेश्चनों के जवाब दिए तो मेरे को एक स्टेटमेंट मिली। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है कि आई हेल्प एंटरप्रेन्योर विद बिजनेस ग्रोथ थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। जब आपके पास ये निश स्टेटमेंट आ गई है तो अब आपके माइंड में क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपके पास आपकी निश क्या होनी चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर को, या उनकी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ लोगे तो आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे। तो अब सेकेंड आते हैं हम कस्टमर के ऊपर, क्लियरिटी अबाउट योर कस्टमर। तो क्लियरिटी अबाउट योर कस्टमर में क्या होता है, आपको कस्टमर के अवतार बनाने होते हैं। कस्टमर अवतार क्या होता है, कस्टमर क्या चाहता है, वो क्या पहनता है, उसका लेवल क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जेफ बेजोस की मीटिंग रूम में हमेशा 2 चेयर हमेशा खाली रहती हैं। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि जब भी वो चेयर के उन दोनों चेयर के सामने बैठता है तो वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने कस्टमर अवतार को यूज़ करता है कि मेरा जो कस्टमर अवतार है उसमें क्या होना चाहिए, उनकी ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, उनकी इनकम लेवल क्या होना चाहिए, वो कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या इंटरेस्ट है उनका मैरिड स्टेटस क्या है, वो कौन सी व्हीकल चलाते हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट क्या है, वो अगर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो कितनी बार रिसर्च करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आंसर मिल जाएंगे तो आप अपने कस्टमर का एक कस्टमर अवतार बना पाओगे और उसके बेस पे आप प्रोडक्ट बना के उनको सेल कर सकते हो। क्योंकि देखो बगैर आप कस्टमर अवतार के आप कुछ नहीं कर सकते। खुद जेफ बेजोस अपने कस्टमर अवतार को ध्यान में रखते ही कोई भी प्रोडक्ट को बनाता है और लॉन्च करता है, क्योंकि आपको एट द एंड आपको कस्टमर को ही सर्व करना है। आप ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया आप सबको सर्व करोगे, नहीं, उसमें से आपको स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर को पकड़ना है जिसको आप सर्व कर सकते हो। तो थर्ड आता है आपका क्लियरिटी अबाउट योर बिजनेस इक्वेशन या बिजनेस फॉर्मूला। ये बिजनेस फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले बिजनेस फॉर्मूला जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने लोग आपको जानते हैं। जैसे कि आपको 1000 लोग जानते हैं, उनमें से 1000 लोगों में से आपके पास 100 लीड आ जाती है। उन 100 लीडों में से आपके पास 10 ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। तो आपको अपने सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा पहुंचना पड़ेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ानी है वो आने वाली मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसमें मैं बस यही 3 पॉइंटों के बारे में बात करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आपको गेट नोन, आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतने ज़्यादा लोग एंड में आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। और रीच कैसे बढ़ाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूएशन डाल के, आपके पास डाटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मैं टारगेट कर रहा हूँ ऑडियंस को, कितनी ऑडियंस मुझे जानती है, मेरे प्रोडक्ट को जानती है, और जानती है तो वो किस लेवल पे जानती है, वो क्या ट्रस्ट करती है मेरे कस्टमर मतलब मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। जब आपके पास इन सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी होगी, इस डाटा के बारे में आपको पता होगा, तो डेफिनेटली मैं इतनी चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को सेटअप कर पाओगे ऑनलाइन। और आपका बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते यार, वो यही तीनों चीज़ों की कमी है। जब आप तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर लोगे ना, जब आप अपने बिजनेस को सेटअप कर लोगे, उसके बाद कैसे ग्रो करना है वो आगे वाली वीडियोस में मैं और बताऊंगा। आप आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर।